अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? खैरियत से हैं? ये 2 में अटेंडेंस इतनी कम क्यों है भाई? जैद सुभान किधर गए भाई? सुभान है इधर? सुभान, मलाइका, मुजम्मिल। मुजम्मिल तो है। जैद नहीं है। हसन नहीं है। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। सुभान भी आ गए। अच्छा बच्चों, वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ था और कुछ क्वेश्चंस हम इसके और कर लेते हैं पास पेपर्स के आज, ताकि किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस हो जाए। ठीक है। आई बिलीव आई हैव डिस्कस्ड, लास्ट टॉपिक वाज एस्केप वेलोसिटी, कि किसी भी प्लैनेट की सरफेस से एस्केप करने के लिए जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है। वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस, पास पेपर क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज थर्मल फिजिक्स, या फिर हम लोग थर्मल फिजिक्स की जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन मोशन का चैप्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ थ्योरेटिकल चैप्टर नाउ, क्योंकि बहुत कैलकुलेशंस हो गए। ग्रेविटेशन में हमने बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस कर लिए। मैं चाह रहा था कि अब मैं कोई थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट। ठीक है। लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ May June 2019 paper 4-1, question number 1. Okay. The 2-point masses are isolated in space and are separated by distance x. State the expression related the gravitational force between the two masses of magnitude m and small m. State the name of any other symbol. तो ग्रेविटेशन फोर्स 2 पॉइंट मासेस के अंतर्म्यान में जो रिलेट होती है दैट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू G m1 m ओवर r स्क्वायर, जिसमें हम जो एक एक्स्ट्रा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो G का है एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी। हम G को डिफाइन कर देंगे, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। The next question they are asking, the spacecraft is to be put in a circular orbit about a spherical planet. The planet may be considered to be isolated in space. The mass of the planet, assuming to be concentrated at its center, is 7.5 into 10 to the power 23 kilograms. The radius of the planet is 3.4 into 10 to the power 6 meters. The spacecraft is orbiting the planet at height 2.4 into 10 to the power 5 meters above the surface. By the way, this height is above from the surface. ठीक है, ये सरफेस से ऊपर है। आवाज मेरी सही नहीं आ रही? आवाज मेरी सही नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को? सही है सर। अच्छा ईशान, देखो तुम्हारा साउंड का कोई मसला तो नहीं है बेटा? अच्छा जी। The spacecraft is to orbit the planet at height 2.4 into 10 to the power 5 meters. इस spacecraft को
हाइट से प्लेनेट की सरफेस से 2.54 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स ऊपर ऑर्बिट करना है. अच्छा, बाय द वे सेपरेशन इज नॉट मेजर फ्रॉम द सरफेस, द सेपरेशन इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर. वी हैव गिवन द रेडियस विच इज 3.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और उसके अलावा एक्स्ट्रा हाइट कितनी है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5. तो रेडियस ऑफ द प्लेनेट में इस हाइट को हम ऐड कर देंगे. ओके, show that the speed of the aircraft is in its orbit is 3.7 into 10 to the power 3 meters. Okay, how you will prove that? ये कैसे प्रूव किया जाएगा? जी बच्चों, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? आ रही है सर. बताएं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये. हाँ भी तैयब. v is equals to under root 2 gm over r यूज करेंगे. हाँ, v is equals to under root 2 gm over r. 2 gm नहीं होगा, gm over r होगा. तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी ड्यूटी प्ले करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की. ठीक है, और हम उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उस एक्सप्रेशन को फिर हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे, वी विल से दैट the gravitational force is acting as centripetal force. Gravitational force किसके बराबर लेंगे? Gm upon r square. और by the way ये जो r होगा ये बराबर होगा r plus h के. Radius plus the height which is above from the surface is equals to mv square upon r. ठीक है, m और m कैंसल आउट हो जाएगा, ये r और ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर इसका. सो वी विल बी लेफ्ट ओवर विद v स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन r, यानी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r. 2gm नहीं होगा, सॉरी, खाली gm ओवर r होगा. तैयब एक गलती तुम क्या कर रहे हो उसके अंदर, तुम 2gm ओवर r वाली जो लगा रहे हो एक्सप्रेशन, दैट वाज एस्केप वेलोसिटी. ये एस्केप वेलोसिटी की नहीं है एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द राइट स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. इसलिए मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि इन डिस्पाइट ऑफ लर्निंग द इक्वेशंस, आप उनको याद कर लें उन इक्वेशंस को. इससे बेहतर है कि आप उसको ड्राइव करना सीख लें. ठीक है, हमें क्लियर पता है सेटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. v की फॉर्म v उसने मांगा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r वाला लगाएंगे. और अगर वो टाइम मारता तो हम लगाते mrw स्क्वायर वाला फॉर्मूला. और ये फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी यहाँ पे कौन प्ले कर रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी विल यूज एंड वी हैव गिवन द मास ऑफ द प्लैनेट, वी नो द radius and height, we will add that this and this will be your r, और इस तरीके से आपके पास आपकी v की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आई होप यू कैन ऑल डू दैट, प्लीज डू दैट, और उसके बाद प्रूफ करके बताइए whether the answer is correct or not. जी जैनब, हमेशा सबसे नंबर 1. 3.7 इंटू 10 टू द पावर 3, बिल्कुल सही है बेटा जैनब, वेरी गुड. बाकी बच्चे? सैयदा जैनब, तुम्हारा भी आंसर आता है हमेशा सबसे पहले. शाबाश बेटा, गुड जैनब. अच्छा जी, बाकी बच्चे भी कहाँ हैं भाई? सर 1 मिनट कर रहा हूँ. जी जी, अभी रमशा,
जैद आंसर नहीं निकाला तुम लोगों ने। जीरत सिनान हारिस फिजा फरवा बतूल अरहम अबू बकर तो सोता रहता है। अबू बकर तो कोई जवाब ही नहीं देता। अबू बकर की तो कोई नाराजगी है मुझसे, है ना। वेरी गुड नेहा। असद सही जा रहे थे यार। अबू बकर भाई आप किधर नाराज रहे हैं मुझसे आपका, है भाई। बेटा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जैद 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सर मास हम 7.5 लेंगे ना इसका। जी बेटा 7.5 इंटू 10⁻20। सर जी दोबारा बताइएगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी बतूल क्या आंसर आया भाई? सिनान क्या आंसर आया? आ गया आंसर? सर रेडियस 3.4 लेंगे ना। नहीं, ऐड करेंगे हाइट उसमें। जी almost 3.7 into 10⁻³ आंसर आ रहा है। Okay, so this was the first question. The second question they are asking, one possible path of the spacecraft as it approaches the planet is shown in figure 1.1. तो एक पाथ आपको एयरक्राफ्ट का दिख रहा है जब ये प्लैनेट के करीब अप्रोच करेगा,
द स्पेसक्राफ्ट एंटर्स द ऑर्बिट एट ए पॉइंट ए। तो स्पेसक्राफ्ट जो है वो पॉइंट ए के ऊपर एंटर करता है विद द स्पीड 3.7 into 10 to the power 3 at point B, a distance of 5 into 10 to the power 7 meter from the center of the planet. The spacecraft has a speed of 4.1 into 10 to the power 3. स्पीड बढ़ रही है, ओके। स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि यकीनन आपके पास इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब कम होती है तो ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। The mass of the spacecraft is 650 kilogram. For the spacecraft moving at point B to point A, show that the change in gravitational potential energy is 8.3 into 10 to the power 9 joules. आपको ये प्रूफ करना है कि जो इसकी चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हुई है वो 8.3 into 10 to the power minus joules है। So what we will consider that change in kinetic energy is equals to चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई हमारे पास विस्कस ड्रैग या हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में मौजूद अभी नहीं है, ठीक है। मैं ये स्पेसक्राफ्ट जो है ये आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो उसने सवाल में हमें बताई भी है, ओके। सो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसने बता दिया था the spacecraft is orbiting the planet at height 2.4 into 10 to the power 5 meter above the surface. At this altitude there is no atmosphere. तो उसने पहले बात बता दी थी। अच्छा, अजीब लोग हैं, जो बात इन्हें नीचे करनी चाहिए वो ऊपर कर रहे हैं। खैर, तंग करने के इतने तरीके, ठीक है। तो करें भाई इसको क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल लीजिएगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जी सुभान भाई, सुभान साहब किधर गए? जी आ सर। गए? सुभान साहब कैसे काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 mv स्क्वायर। जी सर। मैं भी बच्चों, बाकी सारे भी जवाब दें। 1/2 mv स्क्वायर होता है। यानी हम क्या करें, हम v's को माइनस कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको 1/2 mv स्क्वायर में लगा के फिर आंसर निकाल लें। इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? है भाई? सर समझ नहीं आया है। क्या हम वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालें? देखो सिंपल, क्या चीज चेंज हुई है? स्पीड में चेंज आया ना, तो हम स्पीड्स का डिफरेंस निकाल के बस सीधे सीधे फॉर्मूले में निकाल लेते हैं 1/2 mv स्क्वायर यानी डिफरेंस इन स्पीड स्क्वायर। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा सही? या सवाल ही समझ में नहीं आया क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं दिख रहा नेहा अभी भी बेटा। क्वेश्चन ये रहा ना क्वेश्चन। जी जैनब और हारिस दोनों सही कह रहे हैं कि नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए वेलोसिटीज या स्पीड्स का डिफरेंस नहीं होता, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का डिफरेंस निकाला जाता है हमेशा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेहा क्वेश्चन दिख रहा है बेटे? क्या ऊपर से शुरू से दिखाऊं? अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी के चेंज के लिए हम क्या लगाएंगे? 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो करिए बच्चों इसको। जी सिनान, v स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालेंगे बेटा। ये देखो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? इज इट द करेक्ट आंसर या अभी भी गलती हो रही है? जी क्वेश्चन जैनब दिख रहा है बेटे? क्वेश्चन
You can also do that, Neha. You can also use this equation, that is gm minus gmm over 1 over r1 plus 1 over r2. ये भी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो बेटा. हम लोग के पास उसकी पहली सेपरेशन मौजूद है, कितनी थी 3.64 इंटू 10 टू द पावर 6, और उसकी फाइनल सेपरेशन कितनी हो गई 5 इंटू 10 टू द पावर 7. बिल्कुल आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज हो सकते. बतूल 8.3 इंटू 10 टू द पावर 9 आ रहा है आंसर. 8.12 तो ठीक है. पावर में बतूल चेक करो क्या हुआ है, गलती आ रही है. तो गलती पावर में हो रही है मुझे. जी आ गया बच्चों आंसर सही. आ गया या मैं अपना कैलकुलेटर निकालूं? अच्छा, 8.3 इंटू 10 टू द पावर 9. नेहा तुम्हारा आंसर आया, तुमने इस फॉर्मूले से किया था दूसरे वाले से. दोनों से सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सही है. दोनों से ही सेम आंसर आएगा आपके पास. जैनब आंसर आया बेटे तुम्हारा, और बाकी सब कहाँ है? सुभान, सर मेरा कैलकुलेटर सही नहीं चल रहा है, आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं? अबू बकर आंसर नहीं आ रहा. अच्छा, तो मैं कैलकुलेटर लाता हूँ फिर अपना एक मिनट. अच्छा, जी जनाब. तो हमारे पास है
का रेडियस अब दिख रहा है जरा? जी हो गया प्रूफ? और तो क्या हो गया आप लोगों को? अबू बकर, अच्छा इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है हमसे? By considering the change in gravitation, potential energy and kinetic energy, determine the total energy of the spacecraft increase, decrease, increase or decrease in the point moving. Numeric answer is not required. ठीक है, तो टोटल एनर्जी में क्या चेंज आएगा हमारी? ठीक है, क्या ये इंक्रीज होगी या टोटल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी? जी what happened to the total energy of satellite? टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी। सर कैसे? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? जैनब कह रही है इंक्रीज हो रही है, अबू बकर कह रहे डिक्रीज हो रही है, जैद कह रहे डिक्रीज हो रही है। अब भाई क्यों डिक्रीज होगी ये भी बताओ जरा। सर डायग्राम दिखा सकते हैं जरा 2 मिनट के लिए? ये दीजिए डायग्राम। दिख रही है? जी सर। देखो कहता है डिक्रीज, स्पीड स्लो डाउन होगी। ठीक है, one possible path of the spacecraft as it approached the planet is shown in figure 1.1. The spacecraft enters the orbit at point A. A point पे ये enter होता है with the speed this. At point B, distance 5 into 10 to the power 7 meter from the center of the planet. ठीक है, the spacecraft has a speed of 4.1 into 10 to the power 3 meter. ठीक है, तो स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो कितनी है एट पॉइंट बी? बी के ऊपर जो है वो इसकी स्पेसक्राफ्ट का डिस्टेंस जो है वो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाता है, और उसकी स्पेसक्राफ्ट की जो है वो स्पीड है 4.1 इंटू 10 टू द पावर 3। द मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज दिस फॉर द स्पेसक्राफ्ट मूविंग फ्रॉम बी टू ए। अब वो कह रहा है कहाँ से जा रहा है? बी टू ए। So that the change in gravitation potential energy is this. तो वो ये जा रहा है B to A। B पे इसकी स्पीड 4.1 थी, सेपरेशन भी ज़्यादा थी,
ए पे जब ये पहुंचा तो इसकी स्पीड भी कम हो गई 3.7 और सेपरेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। 5 इंटू 10⁻⁷ से कम होकर 3.68 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स हो गई। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए बताइए कि व्हाट हैपेंड टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई है, क्योंकि स्पीड कम हुई है, हाइट भी कम हुई है। तो इसका मतलब है कि इसकी आपके पास जो है वो डिक्रीज हुई होगी ना टोटल एनर्जी भी आप सैटेलाइट के पास। जैनब बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन सही से नहीं सर पढ़ा। एनर्जी स्पेंड हो गई ना, मतलब वो जो नहीं ना, ये सबसे नीचे बी वाले से क्वेश्चन जब आंसर की। बी से ए में आया, हाँ बी से ए में जब आया है, बी से ई पे मूव किया है, तो इसकी स्पीड भी कम हुई है, इसकी सेपरेशन भी कम हुई है। यानी हम ये कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि इसकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो क्या हुई होगी, वो डिक्रीज हुई होगी। डिक्रीज हुई होगी ना, बिल्कुल बिकॉज इट्स बिल्कुल एंटरिंग इन सही। द एटमॉस्फेयर। जैनब इज इट क्लियर? जी जैनब अभी भी इशू है बेटा, तो पूछ लो इसको। हाँ अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती, बिल्कुल सही कह रहे थे ये, अगर वो इंक्रीज हो जाती तो फिर हम कहते हैं कि सेम हो जाती। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। ठीक है, देखो ये सैटेलाइट कहाँ से कहाँ मूव किया है, बी से ए पे मूव किया है। जब ये सैटेलाइट बी से ए पे मूव हुआ है तो हमारे पास क्या हुआ है कि सैटेलाइट की स्पीड भी डिक्रीज हुई है और सेपरेशन भी कम हुई है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हुई होगी। तो इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि इसकी टोटल एनर्जी भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई। ठीक है सर जी बच्चों। जी सर, वो जो स्पेस शटल जो होते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में वापस आ रहे होते हैं तो वो अपनी स्पीड स्लो करते हैं, राइट? अच्छा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन हमने किया था? है भाई नेहा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था क्या? दिस वन। अच्छा जी, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 4-1। ओके, state Newton's law of gravitation, the force of attraction between 2 point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them. A geostationary satellite orbits the Earth. The orbit of the satellite is a circle and a period of the orbit is 24 hours. State two other features of geostationary satellite. दो other features क्या होते हैं geostationary satellites? जी what are the two other features of these geostationary satellites? I think we have discussed geostationary satellites. बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे चलता है जैनब, बिल्कुल सही, और सेम डायरेक्शन में चलता है, बिल्कुल सही। एक ये हो गई, और दूसरी क्या होता है, इसका सेम टाइम पीरियड होता है जैसे अर्थ का होता है, और इसकी सेम एंगुलर स्पीड भी होती है एज द अर्थ। ठीक है, इक्वेटर पे चलता है, सेम डायरेक्शन पे चलता है, बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज 4.23 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ। आपको सैटेलाइट का रेडियस दिया हुआ है, आपको अर्थ की एक्सप्रेशन
आई ड्राइव द वैल्यू मास ऑफ द अर्थ निकालना है, ये कैसे निकलेगा? सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, और वो ग्रेविटेशन फोर्स ड्यूटी प्ले कर रही होगी। ऊपर सवाल में उसने बता दिया है टाइम पीरियड 24 घंटे का, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला किससे खुलेगा? mr/w² वाले फॉर्मूले से, ठीक है, और उससे लगा के फिर आप इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। करिए जरा ड्राइव इसकी एक्सप्रेशन और उसके बाद वैल्यू निकालिए। हाँ भाई, जी जैनब फातिमा, आपका आंसर नहीं आया, आपका आंसर सबसे पहले आता है बेटा। इशू हो रहा है क्वेश्चन में, तो मैं करूं इसको सॉल्व? फिर इसमें हम क्या t² = 4π² / वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ जैनब बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, वैल्यू निकालो इसकी। देखो ये आपसे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ड्यूटी प्ले कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे G(m)/r², सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mr²। W किसके बराबर हो जाएगा? W² 4π² ठीक है। और हाँ हम सही आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। और टाइम की जगह हम क्या लगाएंगे? 24 आवर्स और इंटू 60 अच्छा सबसे पहले ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ की एक्सप्रेशन बनानी है तो दिस इज m = ये हो जाएगा r³ 4π² अपॉन t², सॉरी ये t² होगा, इंटू g। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी और इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास इसके आंसर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। करिए इसको, क्या वैल्यू आ रही है? टी हमें 24 आवर्स पता है, इंटू 60 कर देंगे। मास पता है हमें, रेडियस भी पता है 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर है, तो 3 उसका और 4 इसका, ये 7 हो जाएगा, 7 ठीक है। उसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4π² अपॉन, ठीक है, दैट इज t = 24 इंटू 60 का स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैंने कर दी है, इसको सॉल्व करके निकालिए, आंसर क्या आ गया? 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा आप लोगों को मजे की एक बात बताऊं, अगर किसी बच्चे को मास ऑफ अर्थ याद हो और वो ये सारी की सारी कैलकुलेशन ना करे, बल्कि अगर वो यहाँ लिखते सिर्फ 6 इंटू 10⁻24, 15 नहीं है नेहा, 24 है, ठीक है। पावर चेक करो नेहा, कहीं पे स्क्वायर मिस किया तुमने, ठीक है। हाँ तो 6 इंटू 10⁻24 खाली ये लिखते, कुछ भी ऊपर ना लिखे, तब भी उसको एग्जामिनर के मुताबिक 4 में से 4 नंबर
पूरे मिलेंगे। ये बात पता है आप लोगों को? ये A2 की चेकिंग का न्यू रूल है। वर्किंग रिक्वायर्ड होती है मुजम्मिल, लेकिन उसने ये कहा एग्जामिनर ने कि अगर कोई बच्चा वर्किंग नहीं लिखता और आंसर लिख लेता है तो वो आंसर पे कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, तो वो आंसर पे कहीं ना कहीं से वर्किंग करके आया होगा, इसलिए उसको फुल मार्क्स अवार्ड होने चाहिए। अच्छा, यहाँ हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कीजिएगा आप लोग। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो इसी तरह से कैलकुलेशन वाला करना है या थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करें? व्हाट डू यू सजेस्ट? आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? जी बतूल, पास्ट पेपर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे बेटा। थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत सारे थ्योरेटिकल कह रहे हैं। और तुम लोग बाकी बताओ, और बच्चे भी तो हैं, जैनब और ये क्या नाम है, नेहा और जीरक। जीरक तो आज सो रहा लगता है। सुभान साहब, जो ऑनलाइन में ज़्यादा है। ऑसिलेशन, जैनब तो कह रही है ऑसिलेशन स्टार्ट करें, और दूसरी जैनब कह रही है कि जो बेहतर। ऑसिलेशन वाला जैनब, हाँ मुश्किल है थोड़ा चैप्टर, वही ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि होपफुली 15 सितंबर से खुल जाएंगे कॉलेजेस, तो वो चैप्टर मैं चाह रहा हूँ कि फेस टू फेस ही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर हो जाए स्टार्ट, ताकि जो है वो यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकली चैप्टर ज़्यादा मुझे, क्योंकि मुझे एक बात ये भी पता है कि मुझे शायद कुछ बच्चों के लिए ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी दोबारा पढ़ाना पड़े, मुझे इतना भी पता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों यहाँ पे जिनको फेस टू फेस ये ऑनलाइन ना समझ में ना आए। देखा, ये आए एक मेसन साहब आए। हाँ, सर्कुलर मोशन भी देगा, एक और आगे सर्कुलर मोशन भी पढ़ा। एनीवेज, ठीक है, तो मैं फिर हो सकता है कि कोई थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट करूं, लेकिन हो सकता है थ्योरेटिकल भी मैं सोचूंगा कि कोई इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जिसमें आप लोगों को मजा आए सुनने में, उस चैप्टर को स्टार्ट करें। लेट्स से कम्युनिकेशन का चैप्टर भी एक चैप्टर है जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल है और तो इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा। ठीक है, या मेडिकल फिजिक्स के कुछ है, मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनको हो सकता है मेडिकल फिजिक्स में भी इंटरेस्ट हो, एक्सरेज के अंदर या एमआरआई स्कैन में या सीटी स्कैन के अंदर, ठीक है ना, इस तरह के भी चीज़ों के अंदर। तो माइट भी पॉसिबल मैं कल वाली क्लास में एमआरआई स्कैन स्टार्ट करूँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है और एक नोट है उसके ऊपर, बेसिकली पूरा लिखने को आता है 8 नंबर का। ठीक है, तो मैं शायद उस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, 2 क्लासेस के अंदर वो ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ मेरा ख्याल है शायद क्लास ख़त्म करते हैं, और P5 के लिए भी करना है भाई, P5
आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। चलिए, ठीक है भाई। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? और वी स्टॉप ओवर हियर। सर ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? शायद ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है ना, हमारे फैसिलिटेटर है हमजा, वो आपको देंगे। आप हमजा से कोऑर्डिनेट करें, हमजा आपको प्रोवाइड कर देंगे। सही है सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।